बीसीसीएल का सद्भावना प्रोजेक्ट के पास झिलिया के ऊपर ये पुल बना हुआ है जहां पानी का रुकावट सबसे ज़्यादा है। आइए बात करते हैं बीसीसीएल के जीएम साहब से कि इस बाढ़ के बारे में और बाढ़ को किस नज़र से देख रहे हैं। कल रात में 80 mm बरसात हुई है, सिर्फ रात के 10 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे तक का। तो 80 mm बरसात भारी बरसात है, जिसके कारण ये जल का प्रवाह इतना तेज़ हो गया है। थोड़ी देर में साफ़ हो जाएगा और बाकी हम प्रयास भी कर रहे हैं इसको साफ़ कराने के लिए। सर, सफाई तो ठीक है, प्रयास भी ठीक है, जी बात है। जी जी जी। लेकिन जिन गरीब मजदूरों के घर में जो पानी घुसा हुआ है और उनका सामान भीजा हुआ, काफ़ी क्षति हुआ, उसका जिम्मेवार कौन होगा? बरसात जी। तो जो लोग नाला के तलहटी में जो अपना घर बना लिए हैं, तो उससे तो गलती उन्होंने ही किया है कि अपने इसमें नाला के अंदर घर बना लिया, तो पानी तो भरेगा ही। तब तलहटी का बात, उसका जगह वहीं पे था, तो कहाँ जाएगा? नहीं, जगह उनका वहाँ पर नहीं था ना। तो उनका क्या कुछ अलग कुछ मुआवजा मिलेगा आप लोगों की तरफ से? प्रशासन, झारखंड प्रशासन जो करे। झारखंड प्रशासन जो जी जी। और कुछ संदेश देना चाहेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों को? स्थानीय लोगों को यही है कि जो है बरसात काफ़ी तेज़ हो रही है और अभी अगले 4-5 दिन और होगी। सब लोग अपना ध्यान से रहें और जो भी कच्चा घर है जिसमें दरार हो रहा है, इस टाइप जगह से बच के ही रहें, सब सुरक्षित रहें, अच्छा है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। ये नाला जैसा निकला हुआ है, नाला से कुआंडवी का बाढ़ खत्म होगा, आज तो न खत्म होगा। अज्ञारकुंड प्रखंड की सीईओ अमृता कुमारी से आइए बात करते हैं कि इस बाढ़ के संदर्भ में क्या कह रही हैं। अभी तो आप देख ही रहे हैं कि भी नगर पंचायत के द्वारा भी काम किया जा रहा है, गाद हटाने का पूरा काम किया जा रहा है यहाँ पे। और हम लोग जिस एरिया में जहाँ भी पानी का पूरा जमाव हो गया है, पूरा कोशिश कर रहे हैं कि पूरा पानी हट जाए और तत्काल राहत के रूप में भी लोगों को राहत दिया जा रहा है। नहीं, प्रयास इसका किया जाएगा। अभी तो हम लोग देख ही रहे हैं और पूरा घूम ही रहे हैं, पूरा का पूरा क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और जहाँ पे ऐसी स्थिति है हम लोग बात कर रहे हैं, लाइनअप कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको मतलब साफ़ सफाई करवाया जाए, ताकि पानी एकदम पूरा बहाव हो जाए और पानी पूरा खत्म हो जाए। ओके, थैंक यू। अज्ञारकुंड प्रखंड के बीडीओ ललित प्रसाद सिंह इस बाढ़ के संदर्भ में क्या कह रहे हैं और लोगों को क्या अचानक बाढ़ आई है? उसी को हम सर्वे कर रहे हैं, कितने लोग प्रभावित हुए हैं और प्रशासनिक स्तर पर उसे क्या राहत पहुंचाई जा सकती है। जैसे सबसे पहले तो जान माल की क्षति न हो, उसे ऊंचे स्थान पर या किसी सुरक्षित भवन में उनको शिफ्ट कराया जा रहा है। फिर तत्काल खाने की व्यवस्था की जा रही है और व्यवस्था की जा रही है। हाँ, और आगे चूड़ा गुड़ और खिचड़ी प्रशासन के स्तर से मुहैया कराया जा रहा है और फिर और जो आवश्यकता होगी इसका हम लोग मुआयना कर रहे हैं। और कुछ संदेश देना चाहेंगे? लोग खुद को सुरक्षित रखें और जो नीचे हैं, लो लैंड में हैं, वो कृपया ऊंचे स्थल पर चले जाएं ताकि परिवार को, जान माल को सुरक्षित रखें। पहली तो प्राथमिकता यही होनी चाहिए। धन्यवाद। चिरकुंडा नगर परिषद के अध्यक्ष श्री डब्लू बावरी इस बाढ़ के संदर्भ में क्या कह रहे हैं। नहीं, नाला का बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि कुमारडुबी में जलकुंभी जो था पूरी मात्रा में थी और वहाँ जैसे जो कुमारडुबी ओवरब्रिज बन रहे हैं उसमें अटका हुआ था। जैसे ही वहाँ साफ़ किया गया, जलकुंभी भारी मात्रा में आया और पानी को बाधित करते हुए बैक में पूरा गांव मेरा डीपीएस डूब गया, 2-3 बस्ती वार्ड में डूब गया, पूरा पानी से घर घर में पानी घुस गया। और चूंकि बीसीसीएल का भी कुछ गलती इसलिए है कि वो डंपिंग जो किया हुआ, देखिए वो डंपिंग में माल गिराते गिराते जो रास्ता था पानी का बहाव का, वो रास्ता को बाधित कर दिया, जिसके कारण वो पानी बैक कर गया। ये पहले 2 टाइम हो चुका है। यहाँ कई कैजुअलिटी हुए हैं, एक बच्ची की जान चल गई, एक लड़का की जान चल गया, ऐसे करके कई बार हुआ घटना। उसके बाद ये ब्रिज बना। अगले साल डीसी साहब थे, डोडे साहब आए, जीएम को जब डांटे तब जाके ये ब्रिज बना। और ये ब्रिज बनने के बाद भी ठेकेदार पूरी तरह अच्छे से काम नहीं किया, जिसके कारण ये हम लोग को भोगना पड़ रहा है। खास करके चिरकुंडा नगर परिषद पूरी तरह बाधित हो रहा है इस ब्रिज के चलते और बीसीसीएल के चलते। और जो नुकसान हो रहा है वो जीएम साहब भी आए हैं, जीएम साहब भी देखेंगे कि क्या नुकसान हुआ, उसको भरपाई करना पड़ेगा। इसलिए कि आज जान माल का पूरा नुकसान हुआ। मेरा अभी बाधित हो गया डीबीसी और डीपीएस,
इसलिए कि पूरा पानी घुस गया वहाँ। अभी मान के चलिए लाइन का बाधित हो जाएगा, करंट में कुछ हताहत हो जाएगा, तो ये दिक्कतें आ रही है। ड्यू टू BCCL के चलते ये सब हो रहा है। और कुमारडुबी ब्रिज में जो मशीन चला, वो मशीन से जलकुंभी, चूँकि यहाँ अतिक्रमण भी पुल को कर लिया ना, कई प्रकार से अतिक्रमण भी हुआ है। जो पुल जो जितना बड़ा था, जो पानी का मात्रा जो एकदम धीरे धीरे आता था, ये घर बनाते बनाते किनारे किनारे सब घर बना लिए झिलिया का, जिसके कारण ये काम हो रहा है। और हम लोग लगे हुए हैं, जिस तरह कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह पानी का बहाव कम हो जाए, क्योंकि अभी बारिश का समय है और फिर बारिश आने वाली भी है, तो उसमें कम से कम बच जाए, जान माल का नुकसान ना हो। और भगवान का आशीर्वाद है, अभी तक कोई नुकसान हुआ नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी पानी का किसी तरह निकासी कर लें यहाँ से। ठीक है, लोगों को संदेश यही देना चाहते हैं, बरसात के समय में अगर झिलिया किनारे किसी के घर है तो वहाँ ना रहें, वो अपना सुरक्षित स्थान में चल जाए। अगर ज़्यादा दिक्कतें होगी तो मेरी आश्रय गृह है, वहाँ आश्रय गृह वृद्धाश्रम, वहाँ आके आश्रय ले सकते हैं। निरसा विधानसभा की विधायिका श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता बाढ़ का निरीक्षण करने के बाद क्या नतीजे पे पहुंची हैं, आइए सुनते हैं। ये सद्भावना के सामने जो झिलिया पुल है, हम लोग कल भी पूरा इस एरिया का निरीक्षण किए थे और कल भी यहाँ आए थे हम लोग। और इस एरिया में जो कल पूरा काफ़ी ये भरा हुआ था, तो हम लोग कल ही मशीन के माध्यम से मतलब इसको हमारे कार्यकर्ता का उपस्थिति में शाम को 5 बजे से गाड़ी आई और उस समय से काम स्टार्ट हुआ। लगभग 9 बजे 10 बजे तक, रात तक यहाँ का काम हुआ। इसलिए बहुत राहत है कि पानी आराम से निकल जा रहा है। और अभी और जो स्थिति को देख रहे हैं, क्योंकि बारिश का अभी कोई ठीक नहीं है, बारिश का थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसमें हम लोग अभी GM साहब से भी बात किए थे, BCCL GM साहब भी आए हैं और प्रशासन की ओर से CO मैडम भी आई हैं। तमाम सबको हम लोग लगाए हुए हैं और जितना भी मतलब सुविधा मिलना चाहिए इस पानी का बहाव को निकालने के लिए, उसके साथ साथ जो प्रभावित क्षेत्र में जो जनता इस बारिश के चलते, इस पानी के चलते जिसको दिक्कत हुआ, उसको खाने पीने का, रहने का जो भी व्यवस्था हम लोग सब मिलकर उसको करवा रहे हैं। और भी लोगों को संदेश देना चाहेंगे मैडम कि पानी में घर में रहें कि ना? हाँ, अभी लगातार कुछ दिन बारिश और होने की संभावना दिख रहा है, तो इसके चलते हम लोग यही बोलेंगे, सब आप लोग घर में रहिए, सावधानी से रहिए। अभी इधर उधर आप लोग विशेष करके नदी तालाब के बीच में आप लोग ना आएँ, क्योंकि अभी अचानक पानी कहाँ से किधर से आ जा रहा है समझ नहीं आ रहा है। इसलिए आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कोई भी असुविधा अगर आप लोग को हो तो हम लोग को तुरंत खबर करें। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। इसी तरह की खबरों को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।